हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिकोड बिट्स। सो गाइस, आज के हमारी जावास्क्रिप्ट सीरीज पार्ट 16 में हम देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट इफ स्टेटमेंट, जावास्क्रिप्ट नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, जावास्क्रिप्ट इफ एल्स स्टेटमेंट एंड जावास्क्रिप्ट इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। सो जावास्क्रिप्ट के अंदर कभी भी आपको अगर कंडीशन बेस्ड कोई ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करना है या फिर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने हैं या फिर कंडीशन चेक करके उसके अकॉर्डिंग कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उस केस में हम इफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करते हैं, कभी कभी हम नेस्टेड इफ और नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट का भी यूज करते हैं। तो अभी जो भी स्टेटमेंट्स है वो कैसे यूज करने हैं, कब यूज करने हैं, उसका रिजल्ट कैसे आता है और सब कुछ हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं, सीखने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले वी स्टार्ट अवर टुडेज वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले हम देखेंगे इफ स्टेटमेंट। सो इफ स्टेटमेंट हम कब यूज करते हैं? अगर कोई ब्लॉक ऑफ कोड आपको किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे एग्जीक्यूट करना है, जैसे कि सपोज किसी यूजर का एज जो है और 18 के ऊपर है तो उसको वोट करने का अधिकार है या फिर वो वोट कर सकता है। अगर उसका एज 18 के बिलो है तो वोट नहीं कर सकता। अगर ऐसी कुछ कंडीशन आपको लगानी है तो उस केस में हम क्या करते हैं, इफ कंडीशन का यूज करते हैं। सो द कंडीशन कैन बी वैल्यू और एन एक्सप्रेशन। तो जो कंडीशन होती है ये ब्लॉक के अंदर जो भी कंडीशन डालते हैं हम, और एक एक्सप्रेशन भी हो सकता है, मतलब दो वैल्यू हम कंपेयर करते हैं तो उसको हम एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो एक एक्सप्रेशन भी हो सकता है जैसे कि एज इज ग्रेटर देन 18, एक एक्सप्रेशन हो गया। लेकिन और एक वैल्यू भी हो सकती है सिंगल वैल्यू, जैसे कि इज यूजर एक्टिव, ये होगी एक सिंगल वैल्यू। अगर यूजर एक्टिव है तो हम मैसेज शो करेंगे यूजर इज एक्टिव, अगर यूजर एक्टिव नहीं है तो हम मैसेज शो करेंगे यूजर इज नॉट एक्टिव। सो इस तरीके से आप सिंगल वैल्यू का भी यूज कर सकते हो एज अ कंडीशन या फिर एक एक्सप्रेशन का भी यूज कर सकते हो एज अ कंडीशन। सो टिपिकली द कंडीशन इवेलुएट्स टू अ बूलियन वैल्यू ट्रू एंड फॉल्स। तो जो भी कंडीशन हम इवेलुएट करते हैं, एक्सप्रेशन मतलब एज अ एक्सप्रेशन हम कंडीशन यूज करते हैं स्टेटमेंट के अंदर। सो जब वो इवेलुएट होती है या फिर चेक होती है तो उसका रिजल्ट जो आता है वो बुलियन वैल्यू में आता है। तो बुलियन वैल्यू ट्रू और फॉल्स में आता है। अगर फुलफिल हो गई कंडीशन तो ट्रू आता है, अगर कंडीशन फॉल्स हो गई, फुलफिल नहीं हुई तो फॉल्स आता है। सो इफ स्टेटमेंट का जो सिंटैक्स है वो भी काफी सिंपल है, आप यहाँ पे देख भी सकते हो। सबसे पहले हमें इफ कीवर्ड लिखना है, उसके बाद पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस के अंदर जो भी आपको एक्सप्रेशन लिखना है या फिर कंडीशन डालना है, तो कंडीशन जैसे अभी हमने बताया कि एक्सप्रेशन भी हो सकता है या फिर सिंगल वैल्यू भी हो सकता है, तो वो आपको एज अ कंडीशन वहां पे डालना है। नेक्स्ट लाइन पे जो भी कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो जो भी आपको ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करना है या फिर मैसेज प्रिंट करना है, कैलकुलेशन करना है, तो आप नेक्स्ट लाइन पे कर सकते हो। सो काफी सिंपल कंसेप्ट है, सिंपल सिंटैक्स है। सो इफ द कंडीशन इवैल्यूएट्स टू ट्रू, जरा इफ अगर कंडीशन ट्रू होती है तो जो भी नेक्स्ट लाइन पे ब्लॉक ऑफ कोड हमने लिखा है, जो भी स्टेटमेंट लिखे है वो एग्जीक्यूट होंगे। और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो जो भी नेक्स्ट लाइन पे कंडीशन स्टेटमेंट लिखे हमने वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे। सो काफी सिंपल है, डायरेक्ट प्रैक्टिकल करके देखते हैं। सो चलते अपने वी स्टूडियो कोड पे। और जैसे अभी हमने बताया कि हम एक एज अ कंडीशन एक्सप्रेशन और एक सिंगल वैल्यू भी ले सकते हैं। सो सबसे पहले हम सिंटैक्स देख लेते हैं यहाँ पे। सो सिंटैक्स कैसे होता है इफ कंडीशन का, इफ स्टेटमेंट का। जस्ट सिंपल आपको इफ लिखना है कीवर्ड, उसके बाद पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस के बाद आपको कर्ली ब्रैकेट देना है। अगर सिंगल स्टेटमेंट आपको प्रिंट करना है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, अगर सिंगल स्टेटमेंट नहीं मल्टीपल स्टेटमेंट करने हैं तो उस केस में आप कर्ली ब्रैकेट देना है आपको। और ये जो पैरेंथेसिस है, इस पैरेंथेसिस में आपको वैल्यू, सिंगल वैल्यू और एक एक्सप्रेशन यहाँ पे एज अ कंडीशन आप डाल सकते हो। तो एक सिंगल वैल्यू के साथ देखते हैं पहले। सो इज यूजर एक्टिव करके मैं यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया है। अभी इस वेरिएबल को हम पहले डिक्लेयर करेंगे और उसमें एक वैल्यू स्टोर करेंगे। सो ये वेरिएबल को मैं यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ लेट कीवर्ड के साथ, और उसमें एक वैल्यू हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। सो यूजर फिलहाल तो करंटली एक्टिव है इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रू दिया है, ट्रू स्टोर किया है। सो यहाँ पे हम चेक करेंगे इज यूजर एक्टिव, और यहाँ पे अगर यूजर एक्टिव मिला तो हम कंसोल में प्रिंट करेंगे कंसोल डॉट लॉग यूजर इज एक्टिव। यूजर क्या है, एक्टिव है। सो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। अगर नॉट है, मतलब यहाँ पे मैंने नॉट किया, पहले इसका एक हम चेक कर लेंगे फिर हम नॉट कंडीशन के साथ भी जाएंगे। सो इसको चलते हैं अपने ब्राउजर पे और आप यहाँ पे देख सकते हो यूजर इज एक्टिव।
यहाँ पे अगर आप इसको थोड़ा जूम करके देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो यूजर इज एक्टिव जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। सो क्योंकि इज यूजर एक्टिव की वैल्यू हमारी क्या है, ट्रू है। अगर मैं यहाँ पे इसको फॉल्स करता हूँ और इफ स्टेटमेंट के साथ हमें चेंज करना है तो अभी यहाँ पे हमें नॉट ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा। नॉट इज यूजर एक्टिव मतलब यहाँ पे अगर फॉल्स वैल्यू आती है तो यूजर इज नॉट एक्टिव, यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो इसको करते हैं सेव, ब्राउजर पे चलते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो इज यूजर एक्टिव की वैल्यू हमने क्या दी थी, फॉल्स दी थी यहाँ पे, इसलिए ब्राउजर पे यूजर इज नॉट एक्टिव स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। सो इस तरीके से आप इफ जो कंडीशन या फिर इफ स्टेटमेंट है इस तरीके से आप यूज कर सकते हो सिंगल वैल्यू के साथ, कंडीशन एज अ सिंगल वैल्यू के साथ। अगर आपको एक एक्सप्रेशन चेक करना है तो वो भी अभी हम देखेंगे। तो उसके लिए एक हम एग्जांपल लेते हैं ओटिंग का ही, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो उसके लिए अगेन एक वेरिएबल लेता हूँ मैं एज करके या फिर यूजर एज करके, और उसमें हम वैल्यू 20 करके स्टोर करते हैं। और यहाँ पे अभी हम स्टेटमेंट इवेलुएट करेंगे, इफ स्टेटमेंट लिखेंगे, इफ के अंदर हमें यूजर एज को कंपेयर करना है। सो यहाँ पे एक एक्सप्रेशन बना रहे हैं हम, यूजर एज इज ग्रेटर देन 18। अगर 18 उसका यूजर का जो एज है वो 18 के ऊपर है या फिर 18 है, सो ग्रेटर देन इक्वल टू लिख देते हैं हम यहाँ पे। सो हमें क्या करना है, एक मैसेज प्रिंट करना है यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग। और कंसोल डॉट लॉग पे हम मैसेज क्या प्रिंट करेंगे, जो भी यूजर है, जैसे कि अभी जॉन ले लेते यूजर का नाम। सो जॉन कैन वोट। सो जॉन जो है वो वोट करने जा सकता है। सो इसको करते हैं सेव और चलते हैं ब्राउजर पे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा जॉन कैन वोट। सो जॉन वोट कर सकता है। सो एक अभी हमने एक एक्सप्रेशन कंपेयर करके यहाँ पे जो भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट किया है। अगर मैंने यूजर का एज कम कर दिया, 18 से कम कर दिया, जैसे मैंने अभी यहाँ पे 15 ले लिया, सेव करते तो आपका ये जो स्टेटमेंट है एग्जीक्यूट नहीं होगा। जैसे अगर आप ब्राउजर पे जाओगे तो आपको यहाँ पे कोई कुछ भी प्रिंट हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हुई है, फॉल्स हुआ स्टेटमेंट। हाँ, अगर मैंने इसको चेंज कर दिया, जैसे कि ग्रेटर देन के अलावा मैंने यहाँ पे मतलब ग्रेटर देन की जगह मैंने लेस देन कर दिया या इसको सेव किया, सो यहाँ पे स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा यूजर एज इज लेस देन इक्वल टू 18, मतलब 18 या फिर 18 से कम है तो वोट करने जा सकता है। या फिर जॉन कैन नॉट कर देते हैं हम अभी स्टेटमेंट, इसको स्टेटमेंट को चेंज कर देते हैं। अगर यूजर का एज 18 या 18 से कम है या फिर 18 से कम है रखते हैं सिर्फ, यूजर का एज अगर 18 से कम है तो वो वोट करने नहीं जा सकता है। तो अभी हमें जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे प्रिंट हुआ मिलेगा। तो देखो आप ब्राउजर पे देख सकते हो जॉन कैन नॉट वोट, क्योंकि उसका एज जो है वो 18 से कम है, 15 है। सो इस तरीके से आप इफ स्टेटमेंट लिख सकते हो। अभी आपको अगर नेस्टेड इफ लिखना है तो आप नेस्टेड इफ भी लिख सकते हो। तो काफी सिंपल है। अभी हमने यूजर का एज तो चेक कर लिया, फिर से मैं इसको अनडू करता हूँ या फिर हम ये कर लेते हैं, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू कर लेते हैं। सो अगर उसका एज 18 के ऊपर है तो वो वोट करने तो जा ही सकता है। सो और एक हम कंडीशन यहाँ पे चेक करेंगे, अगर उसका सेक्टर नंबर एक्स वाई जेड जो भी है तो कौन से सेंटर पे जा सकता है, वो भी हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सो इफ यूजर यूजर सेक्टर इक्वल टू सपोज 12, अगर यूजर का सेक्टर नंबर 12 है तो सेक्टर नंबर लिख देते हैं यहाँ पे, यूजर सेक्टर नंबर इज 12, तो कौन से सेंटर पे जा सकता है वो अभी हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे। सो जस्ट कंसोल डॉट लॉग जॉन कैन, यहाँ पे नॉट निकाल देंगे और जॉन कैन ओट और समथिंग डिफरेंट, जॉन कैन ओट एमजी रोड वोटिंग सेंटर। सो जॉन कहाँ पे जा सकता है, एमजी रोड वोटिंग सेंटर पे जाके वोट कर सकता है। सो इसको करते हैं सेव और चलते हैं अपने ब्राउजर पर। तो यहाँ पे कुछ भी अभी प्रिंट नहीं हुआ है, क्योंकि हमारी फर्स्ट कंडीशन जो है वही इवेलुएट नहीं हुई, वही पे हमें फॉल्स मिला। अगर इसका एज में चेंज करता हूँ, अभी 20 कर देता हूँ और सेव करते हैं तो दोनों स्टेटमेंट हमारे क्या हो जाएंगे, एग्जीक्यूट
हो जाएंगे, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सेक्टर नंबर अभी हमने डिक्लेयर ही नहीं किया है वेरिएबल। सो सेक्टर नंबर हम यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं। सो यूजर सेक्टर नंबर हम यहाँ पे 12 कर देते हैं, तो वो स्टेटमेंट भी हमारा इवेलेट हो जाएगा, मतलब कंडीशन फुलफिल हो जाएगी और स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो इसको करते हैं सेव, चलते हैं ब्राउजर पे, तो देख सकते हो आप जॉन कैन ओट और जॉन कैन ओट एनजी रोड वोटिंग सेंटर। तो इस पे दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे हमारे एग्जीक्यूट हो चुके हैं, प्रिंट हो चुके हैं। सो अगर मैंने सेक्टर नंबर चेंज कर दिया, यहाँ पे 12 की जगह मैंने 11 कर दिया, तो जो सेकंड हमारा स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। जॉन ऑटो कर सकता है, लेकिन कौन सी सेंटर पे, तो वो उसको पता नहीं चलेगा। सो चलते ब्राउजर पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जॉन कैन ओट, वो स्टेटमेंट तो हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है, लेकिन सेक्टर नंबर यहाँ पे मैच नहीं हुआ है, इसलिए जो इफ सेकंड इफ कंडीशन में हमने जो स्टेटमेंट प्रिंट किया था वो स्टेटमेंट ब्राउजर के ऊपर प्रिंट नहीं हुआ है। सो इस तरीके से आप नेस्टेड इफ कंडीशन भी मल्टीपल टाइम, इन नंबर्स ऑफ टाइम यहाँ पे इफ कंडीशन आप यूज कर सकते हो। सो दिस इज द नेस्टेड इफ कंसेप्ट। अभी हम देखेंगे इफ एल्स एल्स का कंसेप्ट। अभी हमने सिर्फ इफ स्टेटमेंट के बारे में देखा, अभी हम देखेंगे इफ और एल्स स्टेटमेंट देखेंगे। सो सेम है, अगर तो इसको मैं क्या करता हूँ, रिमूव कर देता हूँ और फिर से लिखेंगे स्टेटमेंट। सो इफ यूजर एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, अगर 18 के ऊपर है तो वो क्या कर सकता है, वोट देने जा सकता है। यूजर कैन वोट, सो यूजर वोट देने जा सकता है, लेकिन अगर उसका एज 18 से कम है, सो सपोज, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एल्स ब्लॉक लिखना पड़ेगा। पहले अभी हमने सिर्फ इफ कंडीशन देखा था, लेकिन अभी हम इफ एल्स देख रहे हैं, तो अगर ये फर्स्ट आपका जो कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हुआ, तो ये जो एल्स ब्लॉक लिख रहे हैं हम यहाँ पे, वो एल्स ब्लॉक यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो सेम कंसोल डॉट लॉग स्टेटमेंट हम यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे यूजर कैन नॉट वोट करके मैसेज डाल देंगे। तो इसको करते हैं सेव और चलते हैं ब्राउजर पे। तो अभी तो हमारी जो कंडीशन थी वो फुलफिल हो चुकी है, इसलिए यूजर कैन वोट यहाँ पे मैसेज आ चुका है। अगर जैसे मैंने इसका यूजर का एज अभी मैं चेंज कर दूंगा, 12 कर दूंगा, सेव करते हैं और चलते हैं ब्राउजर पे, तो ये जो एज ब्लॉक है हमारा, तो एज ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा यहाँ पे और कंसोल पे प्रिंट होगा यूजर कैन नॉट वोट। सो यहाँ पे आप ब्राउजर पे भी देख सकते हो यूजर कैन नॉट वोट करके मैसेज यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। सो इस तरीके से आप ईपीएल स्टेटमेंट का यूज कर सकते हो जावास्क्रिप्ट के अंदर। सो ईपीएल स्टेटमेंट के अंदर भी आप नेस्टेड ईपीएल भी कर सकते हो, नेस्टेड इफ कंडीशन भी कर सकते हो। सो काफी सारे कॉम्बिनेशन है, तो आप एज पर नीड्स और एज पर योर प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट आप वो चीजें कर सकते हो। सो अभी हम देखेंगे इफ एल्स इफ स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं या फिर कैसे उसका यूज करते हैं। सो वो भी काफी सिंपल कंसेप्ट है। अगेन मैं क्या करता हूँ, सारा कोड यहाँ से हम इरेज करते हैं और एक नया कोड करेंगे। सो उसके लिए कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करता हूँ मैं कीवर्ड के साथ। सो लेट, सबसे पहले हम करेंगे नेम। नेम एक देते हैं पीटर करके, तो जो भी यूजर है या जो भी कैंडिडेट है जो वोट डालने जाने वाला है, तो उसका नेम क्या होगा, तो पीटर होगा, तो हमारा जो भी प्रोग्राम हम कर रहे हैं वो पूरा डायनेमिक हो जाएगा। सो लेट नेम इज इक्वल टू पीटर। अगेन हम एक वेरिएबल लेंगे उसका, उसके एज के लिए। सो लेट एज इज इक्वल टू 20 एंड लेट सेक्टर, उसका सेक्टर नंबर। सो यहाँ पे सेक्टर नंबर लेते हैं, सेक्टर नंबर इज इक्वल टू 10। ओके, सो ये तीन वेरिएबल मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उसका एज चेक करना है। सो एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, अगर एज 18 के ऊपर है तो ऑब्वियसली यूजर कैन गो टू द वोट, मतलब यूजर वोट कर सकता है। सो यहाँ पे अगेन हम कंसोल प्रिंट करेंगे, कंसोल पे कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हम अभी स्ट्रिंग लिटरल का यूज करने वाले हैं क्योंकि डायनेमिक है, तो हम डायरेक्टली जो वेरिएबल है वो वेरिएबल यहाँ पे हम बाइंड करेंगे। सो नेम मतलब पीटर कैन वोट, सो पीटर वोट करने जा सकता है। ये तो हमारा फुलफिल हो गया। अभी हमें क्या करना है, इफ एल्स कंडीशन चेक करना है। सो अभी ये इफ स्टेटमेंट के अंदर हम इफ एल्स कंडीशंस लिखेंगे। सो यहाँ पे हम एज ब्लॉक भी लिख देते हैं इसका, अगर उसका एज फुलफिल नहीं हुआ तो जो भी यूजर है वो वोट नहीं कर सकता है। सो यूजर और जो भी और पीटर कैन नॉट वोट।
यहाँ पे नॉट डाल देंगे सिर्फ, तो पीटर कैन नॉट वोट हो जाएगा। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ तो ये स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अभी इस फर्स्ट वाले इफ ब्लॉक के अंदर हमें क्या करने हैं, इफ एल्स इफ के स्टेटमेंट लिखने हैं। तो कैसे लिख सकते हैं, अभी हम सेक्टर नंबर उसका चेक करेंगे। सो इफ सेक्टर नंबर इक्वल टू 1, अगर 1 सेक्टर है उसका, तो कौन से इस पे लोकेशन पे जा सकता है वो, तो लोकेशन के हमें नाम डालनी है। तो यहाँ पे हम सिंपल स्ट्रिंग डालेंगे, सिंपल लोकेशन के नाम डालेंगे या फिर वोटिंग सेंटर के नाम डालेंगे, जैसे कि MG रोड वोटिंग सेंटर। सो अगर सेक्टर 1 है तो MG रोड वोटिंग सेंटर पे जा सकता है। अगर उसका सेक्टर नंबर 1 नहीं है, कुछ अलग है, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे 1 चेक किया, फिर 2 चेक करते हैं, तो JM रोड के सेंटर पे वो जा सकता है। अगर 2 भी नहीं है, सपोज यहाँ पे हमने कुछ 4 दे दिया, तो KK स्कूल, यहाँ पे रोड की जगह हम क्या कर देते, KK स्कूल वोटिंग सेंटर पे वो जा सकता है। अगर ए भी उसका फुलफिल नहीं हुआ, तो अभी हम सिर्फ इफ स्टेटमेंट लिख रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट भी चलेंगे, लेकिन अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आप एल्स इफ भी कर सकते हो। तो अभी फिलहाल हम ये चेक करेंगे कि इसके साथ वर्क होता है क्या, और उसके बाद हम क्या करेंगे, एल्स इफ जो है वो उसके साथ भी हम चेक करने वाले हैं। सो अभी नेक्स्ट जो है वहाँ पे हम अभी उसका सेक्टर नंबर एक्चुअल है 10, तो यहाँ पे हम अभी डायरेक्ट 10 चेक करेंगे, करते सेव, और यहाँ पे लिखेंगे RR स्कूल वोटिंग सेंटर, इसको करते हैं सेव। और सेव करने के बाद यहाँ पे उसका तो ये मैच होगा 10। सो चलते ब्राउजर पे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे पीटर कैन वोट, ऑब्वियसली उसका एज जो था वो 20 था, तो इसलिए हमारी जो कंडीशन है फुलफिल हो गई, और ये जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट हो गया। उसके बाद उसने हर एक कंडीशन यहाँ पे चेक की, इफ सेक्टर नंबर इज इक्वल टू 1, अगर 1 उसको नहीं मिला, मतलब ऑब्वियसली उसका सेक्टर नंबर 10 है, तो यहाँ पे फॉल्स होगा। फिर उसका सेकंड चेक होगा, सेकंड में भी 2 है, नहीं मैच होगा, ये भी फॉल्स हो गया, ये भी फॉल्स हो गया, लेकिन यहाँ पे मैच हो गया, इसलिए ये जो स्टेटमेंट है RR स्कूल वोटिंग सेंटर, तो यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। तो इस तरीके से आप नेस्टेड इफ यहाँ पे यूज किए हमने काफी सारे। अभी इसका अल्टरनेट वे क्या है, तो एल्स इफ स्टेटमेंट है। तो एल्स इफ कैसे लिखेंगे, सिंपल थोड़ा चेंज करना है इसमें सिर्फ। तो यहाँ पे इफ कंडीशन ये तो एज इट इज रहेगी, फर्स्ट इफ कंडीशन। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ एल्स कीवर्ड लगाना है। सो एल्स इफ हो गया। अगेन हर एक इफ के आगे आपको क्या करना है, एल्स कीवर्ड लगाना है। अगेन यहाँ पे भी हमें क्या करना है, एल्स एल्स कीवर्ड लगाना है, एल्स। तो ये हो गया आपके इफ एल्स इफ, इफ एल्स इफ। इस तरीके से आप मल्टीपल कंडीशन चेक कर सकते हो, और लास्ट में आपको क्या चेक करना है, एल्स चेक करना है। अगर पहले वाले केस आपने देखी होगी, तो हर एक इफ के बाद हम एल्स नहीं लगा सकते, तो एक ड्रॉबैक था वहां पे। अगर आप हर एक इफ स्टेटमेंट के बाद एल्स स्टेटमेंट लगाते, तो आपका फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हुई होती, तो उसका एल्स ब्लॉक भी एग्जीक्यूट हो जाता। सेकंड आपकी जो केस थी वो भी वहां पे फॉल्स हो चुकी थी, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट का जो भी एल्स ब्लॉक था वो भी वहां पे एग्जीक्यूट हो जाता। लेकिन वो ड्रॉबैक कम करने के लिए हम इस तरीके से इफ एल्स इफ स्टेटमेंट लिखते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ सिंगल, अगर इसमें से एक भी स्टेटमेंट अगर एग्जीक्यूट नहीं हुआ, एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, तो लास्ट वाला जो एज ब्लॉक है वो वहां पे क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लिखेंगे और इसमें लिखेंगे वोटिंग सेंटर नॉट फाउंड, प्लीज कॉन्टेक्ट टू एडमिन करके ऐसा कुछ मैसेज डाल देंगे। सो यहाँ पे लिखते हैं सॉरी, वोटिंग सेंटर नॉट फाउंड, कॉन्टेक्ट टू रिस्पेक्टिव पर्सन, हम यहाँ पे डाल देंगे। तो इसको करते हैं सेव और चलते हैं अपने ब्राउजर पे, तो हमें यहाँ पे भी सेम ही रिजल्ट मिलने वाला है, क्योंकि अभी वैल्यूज हमने चेंज की ही नहीं है। तो अभी चलते हैं वैल्यूज के साथ थोड़ा खेलते हैं। सो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो मैं यहाँ पे 20 का करूंगा 12। सो ये फर्स्ट कंडीशन तो हमारी इवेलेट्स होगी नहीं, फॉल्स मिलेगा, तो सीधा जाएगा एज ब्लॉक की तरफ, और एज ब्लॉक में जो भी स्टेटमेंट है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा।
सो आप ब्राउजर पे भी देख सकते हो, जो लास्ट एज ब्लॉक का जो स्टेटमेंट था पीटर कैन नॉट वोट, वो यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। सो अभी हम क्या करेंगे, उसका एज तो 20 कर देते हैं, लेकिन उसका जो सेक्टर नंबर है वो सेक्टर नंबर हम चेंज करके 4 कर देते हैं। तो इसको करते हैं सेव। तो अभी 4 पे क्या है, के स्कूल वोटिंग सेंटर, तो प्रिंट होना चाहिए। तो अगर आप ब्राउजर में देखोगे तो पीटर कैन वोट और हमारा जो वोटिंग सेंटर का नाम है वो भी यहाँ पे प्रिंट हो चुका है, के स्कूल वोटिंग सेंटर। सो अभी हम क्या करते हैं, थर्ड टाइम मतलब उसका सेक्टर नंबर जो है वो पूरा का पूरा चेंज कर देते हैं, यहाँ पे 41 कर देते हैं, उसको करते हैं सेव। तो अभी क्या होगा, एक भी सेक्टर नंबर यहाँ पे मैच नहीं होगा, तो सीधा एज ब्लॉक जो भी है वो वहां पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो अगेन चलते हैं ब्राउजर पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो पीटर वोट तो कर सकता है, लेकिन उसका सेक्टर नंबर ही नहीं मिल रहा है सिस्टम के अंदर। तो यहाँ पे मैसेज प्रिंट हो गया है, सॉरी वोटिंग सेंटर नॉट फोन, कॉन्टेक्ट टू रिस्पेक्टिव पर्सन। सो जो भी रिस्पेक्टिव पर्सन है, जो सारे लिस्ट बनाता है या फिर देखता है, तो उसको अभी मदद करेगा या फिर हेल्प करेगा। सो इस तरीके से गाइज आप नेस्टेड इफ एल्स बोल सकते हो, या फिर इफ एल्स इफ बोल सकते हो। सो इस सारे स्टेटमेंट का यूज कर सकते हो जावास्क्रिप्ट के अंदर। सो काफी सिंपल और काफी इजी कंसेप्ट था। आई होप आपको आज का ये कंसेप्ट अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। काफी सिंपल तरीके से समझाने की मैंने यहाँ पे कोशिश की है। सो अगर आपको आज का कंसेप्ट अच्छा लगा हो, कुछ नया आपने सीखा हो उसमें से, समझा हो, तो प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट ऑन आवर वीडियो। और अगर आप नए हो चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि जब भी मैं नए वीडियोस अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। सो फिर से मिलेंगे एक नए कंसेप्ट के साथ एक नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।